फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो और कुफराने नेमत ना करो, यानी ना शुक्री ना करो। तो मालूम हुआ अल्लाह की नेमतों का सबसे अहसन तरीके में शुक्र अदा करना अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह की याद को कायम करना है। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम दोनों ने रसूलुल्लाह पर गवाही देते हुए कहा कि आका दो जहां ने फरमाया, यानी दोनों रवायत करते हैं कि हमने सुना है नबी अकरम से कि आपने फरमाया, जो कौम, जो बंदे, जो लोग चाहे बाहर मजलिस में हो या दुकानों में बैठे हो या घरों में शोहर बीवी बच्चे आपस में बैठ के अल्लाह का जिक्र करने के लिए मिल के जमा हो, तो फरिश्ते उन लोगों को घेर लेते हैं और रहमत उनको ढांप लेती है और अल्लाह ताला उन लोगों पर इत्मीनान नाज़िल करता है, सुकून नाज़िल करता है। और अल्लाह उन बंदों का जिक्र, इससे भी बेहतर मजलिस यानी बंदों से भी बेहतर महफिल फरिश्तों में उन बंदों का जिक्र करता है। तो मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, मालूम हुआ सुकून चाहिए, इत्मीनान चाहिए तो अपने रब की याद को दिल में बसा लीजिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बंदे के गुमान से भी ज्यादा बंदे के नजदीक हूं। जब वो मेरा जिक्र करता है मैं उसका जिक्र करता हूं, अगर वो मेरा जिक्र दिल में करता है तो मैं भी दिल में उसका जिक्र करता हूं, अगर वो इज्तिमा में मेरा जिक्र करता है तो मैं भी इज्तिमा में उसका जिक्र करता हूं। और वो इज्तिमा बेहतर होता है, यानी वो फरिश्तों का इज्तिमा होता है जिसमें बंदे को याद किया जाता है, अल्लाह बंदे का जिक्र करते हैं। हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि इब्ने आदम का कोई अमल भी ऐसा नहीं जो उसको अज़ाब इलाही से नजात दिला दे सवाए जिक्र इलाही के, सवाए जिक्र इलाही के। कैसी बड़ी बात सहाबी रसूल ने फरमाई कि जिक्र इलाही के सिवा कोई ऐसा बड़ा अमल नहीं जो बंदे को अज़ाब इलाही से नजात दे। सबसे बड़ा अमल अल्लाह की याद, अल्लाह के जिक्र को कायम करना। अब ये अल्लाह का जिक्र कुरान पाक की तिलावत की सूरत में भी हो सकता है, नमाज की सूरत में भी हो सकता है और रोज़े की सूरत में भी हो सकता है। यानी आप शरीयत के अहकामात की पाबंदी करते जाएं। मेरे नज़दीक ये सभी जिक्र की इकसाम में से हैं और इन चीज़ों को पूरा करते हुए बंदा किसी जगह पर बैठ के वैसे भी तस्बीहात पढ़ ले, अल्लाह के 99 अस्माए हुस्ना है उनको पढ़ ले, या वैसे कोई तस्बीह अल्लाह का नाम लेना शुरू कर, ये जिक्र इलाही है, ये भी जिक्र इलाही है। इसी तरह नबी अकरम आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा जिक्र इलाही के लिए होंठों को हिलाता है, जिक्र इलाही करता है, अल्लाह ताला बंदे के साथ होता है। सुबहान अल्लाह, इससे बढ़ के और क्या खुश नसीबी होगी कि बंदे के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हो। अबू मूसा अशरी और दीगर सहाबा रवायत करते हैं कि हम एक सफर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे तो लोग बावाज़े बुलंद अल्लाह अकबर कहने लगे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम किसी बहरे को पुकार रहे हो, ना किसी गैब को पुकार रहे हो, तुम समीअ यानी सुनने वाले को पुकार रहे हो और करीब को पुकार रहे हो जो तुम्हारे साथ है। ये तो मेरे नबी ने फरमा दिया कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब अल्लाह हमारे साथ है ये यकीन पुख्ता हो जाए, कोई परेशानी न रहेगी, कोई बेचैनी न रहेगी। जब ये यकीन पुख्ता हो जाए कि अल्लाह हमारे साथ है, फिर दिल रूहानियत की तरफ माइल होगा, दिल पाकीज़गी की तरफ माइल होगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं और दीगर सहाबा किराम बयान करते हैं कि जो लोग, कोई कौम ऐसी जो किसी जगह बैठे और वहां अल्लाह ताला का जिक्र न करें तो उनकी हसीयत मुर्दा गिद्ध जैसी है। अल्लाह अकबर। और उन पर हसरत की कैफियत है। ये तो रसूलुल्लाह ने फरमा दिया। आज हमारी शादी ब्याहों में, आज हमारे मेहंदी की रातों में और दीगर जो हिंदुआना रस्में हमने अपना ली हैं, वहाँ कब अल्लाह का जिक्र होता है?
तो वो मनूसत ही है सारी, नपाकी है, गाने बजाने हैं, बदकारी है, अयाशी है, इसके अलावा रूहानियत और सुकून और कामयाबी कोई नहीं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि फरिश्ते अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले बंदे को तलाश करते हैं। सुबहान अल्लाह। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तुम्हें अल्लाह के फरिश्ते तलाश करें, इससे बढ़ के और क्या तुम्हारे लिए सादत हो सकती है। अपने आप को ऐसा बना लो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नज़रों में तुम पसंदीदा बन जाओ। यह आखिरी बात फिर हम ख़त्म करते हैं। हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं और अबू दरदा भी इस रवायत करने वाले में शामिल हैं। आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम्हें खबर दूं, तुम्हारे रब के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है, सबसे पकीज़ा अमल कौन सा है और सबसे बुलंद दर्जे वाला अमल कौन सा है। तो हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह बताएं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र करना सबसे बुलंद दर्जे वाला अमल है। सुबहान अल्लाह। तो ज़रूर अल्लाह का जिक्र करें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को इसका आदी बनाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।